साथियों, कोटेदारों की आवाज़ बुलंद करने के लिए हमने एक यूट्यूब पर कोटेदारों की आवाज़ नाम से चैनल बनाया है, जिसमें आज सर्वप्रथम मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से कोटेदारों की तरफ से एक अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने जब पूरे देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना कार्डधारकों की सुविधा के लिए लागू की है, यह एक अच्छी बात है और उनके द्वारा उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शायद कोटेदारों की बात सुनना भूल गए। उन्हें भी उनके हक के लिए वन नेशन वन कमीशन का कार्य करना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। इसी कारण उत्तर प्रदेश जैसा देश का सबसे बड़ा राज्य, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर आज भी कोटेदारों को 90 पैसे प्रति कुंटल कमीशन मिलता है और उन्हें वितरण में दिया जाने वाला 2 किलो कुंटल छीजन भी नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, आप द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था कोटेदारों के हित के लिए की गई है, लेकिन धरातल पर आज तक इस योजना को मूर्त रूप देने में प्रशासन असमर्थ है। ठेकेदारों की मनमानी आज भी बदस्तूर जारी है। पहले कोटेदारों को गोदाम स्तर पर ठगा जाता था, अब ठेकेदार स्तर पर जो गोदामें चलती फिरती बन गई हैं ट्रकों की, उन पर ठगने का काम किया जाता है। जब इस बात की कोटेदार आवाज़ उठाता है तो स्थानीय विभागीय अधिकारी उसको बोरी का वजन भी पूरा दिलवाना पसंद नहीं करते। कहीं 200 ग्राम, कहीं 300 ग्राम का वजन दिलवाकर अपने कार्य की इच्छ्री कर ली जाती है, क्योंकि ठेकेदार के साथ रहने से अधिकारियों का ज़्यादा भला होगा। कोटेदार तो उनकी शागिर्दी में रहता ही है। इसलिए दूसरी ओर एक इसमें खामी लगातार चल रही है कि हमारे कोटेदार भाई को ट्रक से जो खाद्यान्न उसके वाहन में डाला जाता है, उसकी पल्लेदारी भी उसी कोटेदार से वसूल की जाती है, जबकि यह किसी तरीके का नियम नहीं है। खाद्यान्न बहुत ज़्यादा 5 से 10% कोटेदार ही अपनी दुकान पर ले पा रहे हैं, अन्यथा सभी कोटेदार जिनको पहले 15 से 18 रुपये तक भाड़ा मिलता था, वह भी शासन द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी के नाम पर काटा गया और अब उनको स्वयं भाड़ा देकर ट्रक से खाद्यान्न लाना पड़ता है, जो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष अनुरोध है कि वह इस व्यवस्था पर अधिक ध्यान देकर सुदृढ़ और पारदर्शी बनाएं तथा कोटेदारों का कमीशन
कम से कम 200 रुपये कुंटल व छीजन 2 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से देने का कार्य करें, अन्यथा कोटेदार परेशान होकर अपनी अपनी राशन की दुकानें छोड़ने को मजबूर हो जाएगा। जबकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कार्ड धारकों को संपूर्ण राशन दिलवाने हेतु प्रयासरत हैं। इसी क्रम में वेइंग मशीन हर कोटेदार को मशीन से अटैच करके लगाई जा रही हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोटेदार की भी समस्याएं उन्हें समय निकाल कर सुनना चाहिए। अब साथियों, हमारे कोटेदार भाइयों का जो शोषण होता है उस विषय में भी आपसे एक बात कहना चाहूँगा। यदि आप इसी तरह कमज़ोर होते रहे, चुपचाप रहे और अपनी बात को उठाने का कार्य नहीं किया, तो आप वो दिन दूर नहीं जब आप या तो दुकान छोड़ेंगे या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस स्थिति से बचने के लिए आप अपना हक पूरा लीजिए और कार्ड धारक का हक पूरा देने का समय आ गया है। पहले क्या होता था, कैसे होता था, इस विषय पर मनन करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है, कैसे करना है, उस विषय पर मनन करिए, तभी आप सफल रह सकते हैं और झंझटों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए साथियों, जब भी कोई ठेकेदार आपको खाद्यान्न लेने के लिए बुलाए, अव्वल तो आप वहां जाइए ही मत, अपनी दुकान पर बैठिए, उसे बता दीजिए कि डोर स्टेप डिलीवरी में खाद्यान्न हमारी दुकान के अंदर तौल कर रखने की व्यवस्था है। यदि तुम में सामर्थ्य हो तो मेरी दुकान तक खाद्यान्न पहुंचा दीजिए, अन्यथा हम आपके ट्रक से खाद्यान्न लेने नहीं आ पाएंगे। इतना जब आप मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे, तभी आपका शोषण धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ेगा। यदि इस पर कोई अधिकारी दबाव बनाता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग करिए और उसको उजागर करने के लिए हमारे पास भेजिए। मैं उस रिकॉर्डिंग को पूरे देश में उजागर करने का काम करूंगा। यदि कोई अधिकारी जांच या उसके नाम पर आपसे कुछ मांगता है तो कतई आप मत दीजिए। अपनी दुकान की व्यवस्था सुदृढ़ और साफ सुथरी बनाइए और उसके बाद उस अधिकारी से किसी प्रकार की दबने की ज़रूरत नहीं है। अतः साथियों, इस बात पर आप लोग मनन करें कि हम अपना पूरा खाद्यान्न लेंगे और कार्ड धारकों को पूरा खाद्यान्न वितरण करेंगे, तभी हम लोग समाज में स्थापित हो पाएंगे और आने वाली झंझटों से बच पाएंगे। इसलिए साथियों, कहीं पर भी आपके साथ अन्याय हो, किसी भी तरीके का हो, आप कम से कम उसका एक वीडियो बनाकर जो सही और जनून हो हमारे पास भेजिए। हम आपकी आवाज़ बनकर पूरे देश में उसको फैलाएंगे ताकि वह शोषण आपका बंद हो सके। इसलिए आप मेरी बात पर गौर करें और अपने आप में सुधार लाएं, तभी हम अपनी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। इसलिए साथियों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने वीडियो बनाकर हमारे पास तक भेजिए, जो हम इस चैनल के माध्यम से कोटेदारों की आवाज़ के रूप में
अपने आप को स्थापित कर सकें। धन्यवाद। सुप्रभात। नमस्कार।